मेरी नानी बना रही है 80 साल पुरानी रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आज जब मैं अपनी नानी के घर गई तो मेरी नानी ने बोला कि ये जो रेसिपी है वो हम बरसों से बना रहे हैं और इतनी ज़्यादा ख़ास है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। एक बार अगर तुम इसे खा लोगी तो तुम्हारी भी हेल्थ बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। ये जो रेसिपी है वो इतनी ख़ास है कि मैं अक्सर इसे बनाकर तैयार कर लेती हूँ और काफ़ी लंबे समय तक स्टोर भी कर लेती हूँ। तो मैंने कहा कि नानी, आपने यहाँ पर कच्चे नारियल लिए हैं, क्या हम पके हुए नारियल का भी या यूँ कहें कि सूखे नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो नानी ने बताया कि हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो कच्चा नारियल है इसकी खुशबू और इसमें जो महक आती है वो अलग ही होती है। तो मैंने कहा कि नानी, इसे आप कितनी देर तक पकाओगी? तो नानी ने बोला कि इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस थोड़ी ही देर तक पकाना है। इसके बाद में मैंने कहा कि नानी क्या करना है? तो नानी बोली कि तुम जाओ फ्रिज से है ना थोड़ी सी बर्फ़ निकाल कर लेकर आ जाओ। तो यहाँ पर मैंने नानी के कहे अनुसार बर्फ़ भी लेकर आ गई, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि बर्फ़ का कोई इस्तेमाल होगा। लेकिन नानी ने तो क्या किया, कच्चे नारियल को फ्राई करके बर्फ़ में डाल दिया। मैंने कहा, अरे नानी, ये क्या कर दिया आपने? फ्राइड चीज़ को जो है बर्फ़ में डाल दिया आपने, इसको बर्फ़ में क्यों डाला है? तो नानी ने बताया कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है, जो ज़्यादा अगर लग रहा है कि ऑयली ऑयली हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका ऑयल भी निकाल देंगे और साथ ही साथ हम इसको अच्छे से पानी डालकर थोड़ा-सा और अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि ऑयल भी निकल जाए और ये एकदम अच्छे से साफ़-सुथरा भी हो जाए। तो मैंने कहा, चलो नानी, अब बताओ कि अब आप क्या करने वाली हो? तो यहाँ पर जो है नानी ने क्या करा, इसका जो एक्स्ट्रा छिलका था, जो काले वाला छिलका होता है ना, उसको निकालना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर नानी इस छिलके को निकाल रही है, तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा-सा जो वीडियो है वो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है अनीता शारदा को छत्तीसगढ़ से, और पारू ढाकल को काठूमांड से, और सोनल देर को जमुनानगर से, और अंजू नालवाया को जाता है डुंगला से। तो आप भी फटाफट से कमेंट करके बताना कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका भी थैंक्स कर सकूं। तो यहाँ पर नानी ने पहले तो छिलके को उतार दिया, उसके बाद में इनके छोटे छोटे टुकड़े करना भी शुरू कर दिया। जब इनके सारे छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो नानी ने एक मिक्सी जार लिया, मिक्सी जार में ये सारे डाल दिए टुकड़े, और इसी के साथ में थोड़ा सा दूध डाला और इन सबको जो है अच्छे से ग्राइंड कर लिया। दूसरी तरफ नानी ने एक और कढ़ाई ली, उसमें नानी ने डाल दी सूजी, और सूजी को ऐसे ही भुनना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अरे नानी, ऐसे भला सूखी सूजी को कौन भूनता है? तो नानी ने बोले कि अरे बेटा, ये रेसिपी ऐसे ही बनती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सूखी सूजी का इस्तेमाल किया है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर जो है मैं ना थोड़ा सा देसी घी का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो मैंने बोला कि नानी, आप इसका कब इस्तेमाल करोगे? तो नानी ने बोला, थोड़ा सा हल्का सा भूनते ही हम इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर लेंगे, और ये जो रेसिपी है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और नानी ने जैसे ही इसमें घी डाला तो इसकी जो महक है वो पूरे घर में आने लगी, और बहुत ही ज़्यादा खुशबू दे रही थी। जैसे ही सूजी हल्की हल्की भुनना शुरू हुई, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आने लगी, और मैं वेट कर रही थी कि ये 80 साल पुरानी रेसिपी जो है, क्या वो सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि नानी आज भी इसे बनाकर स्टोर कर लेती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी जो है वो अच्छे से भुन चुकी है, और नानी ने अब इसको एक अलग से प्लेट में निकाल दिया। और साथ ही साथ नानी ने वही कढ़ाई ली, उसी में थोड़ी सी चीनी और डाल दी, क्योंकि चीनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई भी अगर हम स्वीट डिश बनाते हैं या कोई भी पुरानी रेसिपी बनाते हैं मीठी, तो यहाँ पर नानी ने जितनी सूजी ली उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी भी ले लिया, और इन सबको जो है अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया एक स्पैचुला की मदद से, ताकि ये जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। जैसे जैसे पानी गर्म होता गया, वैसे वैसे ये जो चीनी है वो मेल्ट हो गई। तो इसी के साथ में नानी ने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पर देसी घी का और इस्तेमाल कर लिया जाए, और इसको घी को जो है इसी चीनी में नानी ने अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया। तो क्या दोस्तों, आपने कभी इस तरीके की रेसिपी अपने घर पर बनाई है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब नानी ने यहाँ पर जो नारियल को ग्राइंड किया था उसको डाल दिया, और एक स्पैचुला की मदद से फिर से नानी ने इसको जो है अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया। और ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, जैसे ही कोई कच्ची दूध की मलाई नहीं होती, वैसे लग रहा था, और मेरा मन कर रहा था कि इसको कच्चा ही खा जाऊं। इसी के साथ में नानी ने यहाँ पर मिल्क पाउडर भी डाल दिया।
मैंने मेरी नानी से पूछा कि क्या नानी पहले के टाइम पर भी मिल्क पाउडर होता था क्या? तो नानी ने बोला कि होता होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं तो इसमें मलाई डालती थी, लेकिन अब तो मिल्क पाउडर आ जाता है और मलाई कई बार घर में होती है, कई बार नहीं होती, तो मैं मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसी के साथ में नानी ने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, जैसे कि किशमिश डाल दी, काजू, बादाम और ये जो कच्चे नारियल की गिरी थी वो भी नानी ने यहाँ पर डाल दी। और अब जो सूजी भुनी थी वो भी नानी ने इसमें ऐड कर दी। जैसे ही ये सारी चीज़ें गई तो और भी ज़्यादा खुशबू आने लग गई घर में, और अब तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा था कि ये कब। मैंने नानी से पूछा कि अरे कितनी देर में और बनेगी, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा भूख भी लग रही थी और इसको देखकर तो मुंह में पानी सा ही आ रहा था कि अरे बस जल्दी से इसको खा लो। तो नानी ने बोला कि ये एक तरीके का ये तो हलवा बन गया, लेकिन अगर इसे स्टोर करना है तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो नानी बोली कि बेटा, अगर तुम्हें ऐसे ही खाने का मन है तो तुम ऐसे ही खा सकती हो, नहीं तो एक काम करना, प्लेट लेना और उसमें थोड़ा सा देसी घी लगा देना, और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा जो है नारियल का बुरादा भी डाल देना, वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसी के साथ में ये जो हमने रेसिपी तैयार करी है इसको तुम डाल देना। मैंने कहा कि नानी ये किस चीज़ की रेसिपी है? तो नानी ने बोला कि अरे बेटा, ये नारियल और सूजी की जो चक्की नहीं होती, बस उसी तरीके की रेसिपी बना दी है। तो मैंने कहा कि क्या नानी ये पूरे तरीके से बनकर तैयार हो गई है? तो नानी बोली कि हाँ बेटा, ये पूरे तरीके से तैयार हो गई है, लेकिन अभी हम इसको जो है अच्छे से सेट करेंगे और इसी के साथ में हम इसको 1-2 मिनट के लिए रख देंगे, या यूँ कहें कि अच्छे से सेट होने के लिए रख देंगे। इसके बाद में एक चाकू की मदद से मनचाही इसको शेप दे देंगे। तो दोस्तों, मुझे तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी कुछ इस तरीके से अपने घर पर इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। मैं चलती हूँ दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।